इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो अभी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई की शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई। उसी की वजह से इनके बीच में आपसी मनमुटाव और तानातनी थी और आज ये लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। इजराइल के लोगों का मानना है कि यहूदियों के लिए वहाँ के इलाके का चुनाव हुआ था और सारे दुनिया के यहूदी वहाँ को अपना घर मानते हैं। तो वही फिलिस्तीन के लोगों का मानना है कि वो लोग वहाँ के पुराने निवासी हैं, वहाँ से किसी भी हालत में जाना नहीं चाहते। तो इसी धार्मिक स्थल को लेकर दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव पहले से था, तब से लेकर उनके बीच में अभी तक वो बात खटक रही। ब्रिटेन और यहूदियों के बीच में एक समझौता हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि अगर ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो यहूदियों के लिए फिलिस्तीन के इलाके में एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर देगा। तो यही सोच के यहूदी चल रहे थे कि उनको रहने के लिए एक जगह मिल जाएगा जिसमें वो स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे। बट ब्रिटेन ने पूरा नहीं किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत सारे यहूदियों को हिटलर ने मरवा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे यहूदी और अरब देशों में बांट दिया गया। तो यहूदी मान गए और अरब देश स्वीकार नहीं कर पाए। यहूदी इसीलिए मान गए क्योंकि उनके रहने के लिए तो थोड़ा भी ठिकाना नहीं था। तो नहीं की स्थिति में उनको कुछ तो रहने के लिए मिल गया, इसीलिए वो लोग मान गए। लेकिन जो अरब देश वाले थे उनका वो पहले से ही स्थान था, तो उनके स्थान में थोड़ा ही सही लेकिन दूसरे का कब्जा हो जा रहा था। तो वो लोग कहाँ से मानते। फिर इस तरह से यहूदी मान गए और अरब वालों के मन में ये बात खटक गई, लेकिन वहाँ पे वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मन में ये बात खटक गई। फिर उस क्षेत्र का दो हिस्सों में बंटवारा हो गया। उसके बाद यहूदियों का देश जो था इजराइल के नाम से सामने आने लगा था। बट जो अरब देश में विभाजित हुआ था उसमें बहुत सारे अरबी लोग मिल गए और इजराइल पे वो लोग हमला कर दिए। जैसे सीरिया, लीबिया, ये सभी अरबी देश लोग आपस में मिलकर उसमें हमला कर दिए, जिसमें इजराइल की जीत हुई। अरब देशियों के मन में ये था शायद कि इजराइल तो अभी ही चलना सीखा है, बट वही इजराइल दुनिया भर से ठोकरें खाते खाते तो इसी कारण उसे हरा नहीं पाए। फिर यहाँ पे अरब वालों को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद फिर 1967 में अरब देशों के लोगों ने मिलकर फिर से उस पर हमला किया इजराइल पर, जिसमें इजराइल ने उस युद्ध को 6 दिनों में ही जीत लिया। उसको लड़ते लड़ते पूरा युद्ध के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनानी थी और कैसे आक्रमण करना है और कैसे कैसे वेपन्स का यूज़ करना है, ये सभी उसको आइडिया तब तक आ चुका था। अरब देश के लोगों के पास में उतना वेपन्स नहीं था, ना उतना ही टेक्नोलॉजी नहीं था। और अरब देशों को लोगों को यहाँ पे भी समझ में आया है कि ये हमसे ये काफ़ी पावरफुल है और हम इसके सामने में कमज़ोर हैं। तब इनको ये बात समझ में आई, नहीं तो इनको पहले वाले हार से ये भी समझ में नहीं आया था कि ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है। उनको लगा था होगा हम इसको ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहे थे और हमने पूरे ताकत के साथ इससे लड़ाई नहीं की, इसीलिए हार गए, ऐसे लगा था होगा। लेकिन जब दूसरे बार इन्होंने उससे हार मिली तब इनको पूरी तरह से कम्प्लीटली समझ में आ गया कि ये हमसे ज़्यादा ही ताकतवर है और हम इससे नहीं लड़ सकते। और जब 1967 का दूसरे बार लड़ाई हुआ उसमें इजराइल ने फिलिस्तीन की इलाकों को भी अपना कब्जा कर लिया। गाजा और वेस्ट बैंक पर उसने कब्जा भी कर लिया, जो पहले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था अपने क्षेत्र के लिए। वो इतना बड़ा हो गया कि अरब देश को भी हरा दिया और वहाँ के क्षेत्र को भी हथिया लिया। फिर उसके बाद इजराइल का जो क्षेत्रफल था वो
पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। वर्ल्ड में मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। हालांकि इजराइल की संख्या काफ़ी कम है और देशों से, लेकिन ये एकदम डेवलप्ड कंट्री है। कोई सा भी फील्ड हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई सा भी फील्ड हो, उसके पास मॉडर्न वेपन्स हैं जो किसी भी युद्ध में आसानी से अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। इजराइल के पास आयरन होम डिफेंस सिस्टम भी है, जिससे अगर कोई देश रॉकेट से उस पर हमला करता है तो वो ज़मीन में गिरे ही बिना उसको ऊपर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें वो 80 से 90% तक सक्सेसफुल भी होता है। तो उसके वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में लड़ाई है, लेकिन वहाँ के आम नागरिकों को भी वो इंडायरेक्टली टारगेट करके उनको भी मार रहे हैं। कोई औरत हो या बच्चे हों, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। फिलिस्तीन तो बस एक बहाना है और कोई भी कंट्री इसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि एक इजराइल डेवलप्ड कंट्री है और अपनी यहाँ की कुछ भी चीज़ों की जो सामान है, कुछ भी चीज़ें हैं, उसकी एक्सपोर्ट भी करने लग गए। कोई भी देश उससे अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता। ये लड़ाई अभी हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी और वही बात इनके मन में अभी भी खटक रही है, जिसको लेकर ये अभी भी लड़ रहे हैं। और दोनों वही क्षेत्र को अपना धार्मिक स्थल मानते हैं, जिसके कारण ये आपस में लड़ रहे हैं।